सीटेट के लिए एक पेपर फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी होता है उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। इसको गौर से ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और एग्ज़ाम में बेटर और अच्छा मार्क्स लाने में आपको मदद मिलेगा। देखिएगा, हिंदी में पहला टॉपिक हम भाषा के बारे में आपको हम डिटेल बता रहे हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है, किंतु स्कूल में केवल 47 भाषाएं ही पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी हमको कहने का मतलब है, बता रहे हैं, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है और 1600 से अधिक भाषा का पहचान किया गया है। 1600 से अधिक भाषा का पहचान किया गया है, मगर केवल यानी मात्र 47 भाषा में ही पठन पाठन करवाया जाता है। उसमें भी मात्र 22 भाषा को मान्यता प्राप्त मिला है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त मिला है और 47 भाषा में पठन पाठन करवाया जाता है। भारत में 22 भाषा है वर्तमान समय में, जो अनुसूची 8 में वर्णित है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषा थी, फिर 67 में एक भाषा सिंधी जुटी, उसी तरह आगे भी 92 में जुटा, उसके बाद 2003 में। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त भाषा 22 है। ठीक है, और भाषा के बारे में आगे हम चलते हैं। भाषा के पहले पढ़ते हैं हम लोग भाषा कौशल। भाषा कौशल 4 है। LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। यानी LSRW यानी कहने का मतलब, पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कैसे याद होगा? इसको याद करने के लिए सबसे पहले सोचिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरू देखिएगा चुपचाप टुकुर मुकुर सुनता है और धीरे धीरे फिर बोलना शुरू करता है। जब बोलने लगता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाना सिखाते हैं। जब पढ़ने लगता है तो फिर उसको लिखना सिखाते हैं। यानी भाषा के 4 कौशल में प्रथम 2 है, उसको प्राथमिक कौशल बोला जाता है। सुनना और बोलना भाषा के प्राथमिक कौशल कहा जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में 2 गो है अभिव्यक्त करने वाला और 2 गो है ग्रहण करने वाला। अभिव्यक्त हम किसको के माध्यम से करते हैं? बोल करके और लिख करके हम भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। और ग्रहण कौशल कौन कौन है? सुनेंगे तो ग्रहण होगा और पढ़ेंगे तो ग्रहण होगा। यानी ग्रहण कौशल है सुनना और पढ़ना, अभिव्यक्त कौशल है बोलना और लिखना। चारों कौशल जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? अंतः संबंधित। LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे से कैसे हैं? अंतः संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। भारत में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। ठीक है, उसमें 10 से लेकर 12 के लगभग 10 से 12 के बीच में जो राज्य है वहाँ हिंदी ही बोला जाता है। ठीक है, हिंदी को भारत का राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार 14 सितंबर 1949 को किया गया। उसी दिन से हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं
और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप चलते हैं मनोवैज्ञानिक के द्वारा भाषा के लिए क्या क्या बोले हैं। भाषा क्या है? सबसे पहले सरल भाषा में हम ये समझते हैं, भाषा हमको पहचान देती है, भाषा हमको जीवन को साधती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं। भाषा ही है जो हमको उद्देश्य को पूर्ति करता है, लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद देता है, कोई भी काम को करने में सहूलियत होती है। मेरा हर काम भाषा के माध्यम से ही होता है। मेरी हर समस्या, दुख, कष्ट सब हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं और उसकी पूर्ति भी किया जाता है। भाषा के बिना जिंदगी बहुत कटा कटा सा, अधूरा सा है। भाषा बहुत जरूरी है दैनिक जीवन में। अच्छे जिंदगी जीने के लिए भाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। उसी के माध्यम से भाषा के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कुछ जो मेन है हम बताते हैं। पाब्लो और स्किनर, ये दोनों मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। पाब्लो और स्किनर के द्वारा बोला गया है, जो भाषा है, जो नकल और रटने से जो भाषा की क्षमता प्राप्त होती है वही भाषा है। कौन बोले हैं? पाब्लो और स्किनर। अब चलते हैं चोम्स्की का। चोम्स्की का योगदान भाषा के लिए बहुत बड़ा है। भाषा के जन्मदाता बोला जाता है किनको? चोम्स्की को। और चोम्स्की का कहना है, बच्चा जो जन्म लेता है वो भाषा जन्मजात होती है। जन्म लेने के साथ ही वो भाषा लेकर आता है। यानी कहने का मतलब बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। किनका कहना है? चोम्स्की का। वाइगोस्की का क्या कहना है? इस वाइगोस्की तो बहुत सिंपल भाषा में बताए हैं कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। समाज के साथ जो हम संपर्क करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और समाज के साथ जो जिंदगी जीते हैं, रहते हैं, उससे जो हमको प्राप्त होता है वही भाषा है। वाइगोस्की का कहना है समाज से जहां रहे अंतर संबंधित, समाज से अंतर संबंधित। वाइगोस्की का यह भी कहना था कि समाज के बिना भाषा का विकास कभी नहीं हो सकता। वाइगोस्की हो गया। अब चलते हैं पियाजे क्या बोले हैं भाषा के बारे में। भाषा के बारे में पियाजे का कहना है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। जिन पियाजे परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं तभी हम भाषा का विकास करते हैं। ये पियाजे का कहना है। ठीक है, पियाजे एक पुस्तक लिखे हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये पियाजे के द्वारा एक पुस्तक है जो भाषा के लिए इसमें वर्णित है। संज्ञान तंत्रों, संज्ञान मतलब होता है बुद्धि, इसके माध्यम से ही परिवेश के साथ अंतर करके भाषा का विकास हो जाता है। किनका कहना है? पियाजे का। अब चलते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम लगता है कि समानार्थी शब्द है, बट दोनों में बहुत अंतर है। थोड़ी सी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग समझिएगा मेरी बातों के द्वारा, बहुत अच्छा से एकदम सिंपल वे में बताएंगे। भाषा अर्जन क्या है? विद्यालय आने से पहले की जो भाषा होता है ना, वो भाषा अर्जन होती है। यानी विद्यालय से पहले कैसी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। समाज से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं और स्वाभाविक सीखते हैं और सहज सीखते हैं। पूछेगा वैसी भाषा जो समाज के द्वारा सीखी जाती है वो क्या कहलाती है? भाषा अर्जन। अनुकरण के माध्यम से जो सीखते हैं वो भाषा अर्जन। मातृभाषा भाषा अर्जन। परिवार के द्वारा बोली गई भाषा और उसको जो हम सीखते हैं वो भी होता है भाषा अर्जन। स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है, इसके लिए कोई सोचना समझना नहीं है, रहते रहते सीख जाते हैं और इजी वे से सीख जाते हैं, वो भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन
अनौपचारिक इसको बोल सकते हैं, जो परिवार के द्वारा जो भाषा प्राप्त करते हैं अनौपचारिक करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम को समझने का कोशिश कीजिएगा। भाषा अर्जन अभी बताएं विद्यालय आने से पूर्व की भाषा, आप बता रहे हैं भाषा अधिगम विद्यालय आने के बाद। विद्यालय आने के बाद यानी विद्यालय जाने पर जो भाषा प्राप्त होता है उसको भाषा अधिगम कहते हैं। तो विद्यालय में, स्कूल में, वहाँ कौन सा भाषा होता है? मानक भाषा होता है, द्वितीय भाषा होता है, शिक्षक के द्वारा सीखते हैं भाषा अधिगम, कक्षा कक्ष में सीखते हैं, पाठ पुस्तक से सीखते हैं, बाल साहित्य से सीखते हैं, ये भाषा अधिगम हुआ। ठीक है, जो स्वतः हो जाए भाषा अर्जन, जो कोशिश करने और पढ़ने पर और कोई भी चीज सीखने पर प्राप्त होता है उसको भाषा अधिगम कहते हैं। ये दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच का अंतर क्या होता है? उस एक परिवेश का अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? परिवेश का। घर का परिवेश अलग है और परिवार का परिवेश अलग होता है। घर का मतलब वही परिवार का परिवेश और विद्यालय का परिवेश में अंतर होता है। यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में भाषा परिवेश का अंतर होता है। इसी को ध्यान पूर्वक बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा भाषा के बारे में। फिर धीरे धीरे आगे भी आपको ऑडियो इसी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा और बताइएगा कैसा लगा।